आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश परमागम्य हम सभी के लिए यही सुंदरतम उपदेश दिया है कि हम सभी लोग उस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए अपने साध्य की ओर आगे बढ़े। यह जीवन विनाशशील है, निश्चित रूप से विनाश लीला को धारण करता हुआ यह जीवन निरंतर मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। किंतु जो मृत्यु को भी ललकारते हैं वह मरण को मात्र एक सामान्य परिवर्तन समझते, क्योंकि उन्होंने शाश्वत सत्य को समझ लिया है। मृत्यु शाश्वत सत्य नहीं है, मृत्यु एक तात्कालिक परिवर्तन मात्र है। शाश्वत सत्य तो वस्तु का स्वरूप है। जीवादि 6 प्रकार के द्रव्यों का जो मूल स्वरूप है वही शाश्वत सत्य है, और उस आत्म स्वरूप को प्रगटाने का एकमेव उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। वह एक ही मार्ग है। मैं एक प्रसंग बार बार उदाहरण के माध्यम से बताता हूं क्योंकि वह आवश्यक है। उदाहरणार्थ, आज हम सभी लोग यहां पर कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान है। इथंच आहे ना तुम्ही सगळे? आत्ता तपासून बघा। हम सभी लोग इस पवित्रतम सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान है। यहां पर हर कोई अपने अपने स्थान से आया है। यहां आने के लिए अनेकों मार्ग हैं। कोई इधर सांगली, कोल्हापुर, पंढरपुर होते हुए आ सकते हैं, कोई पुणे, बारामती होकर के आ सकते हैं, कोई इधर से संभाजी नगर, कचनेर होते हुए आ सकते हैं, कोई और अनेक दिशाओं से आ सकते हैं, कोई कळंब की तरफ से आ सकते हैं। ऐसे अनेकों दिशाओं से यहाँ आ सकते हैं। कोई ऊपर से टपक सकते हैं, कोई नीचे से प्रकट सकते हैं। दशों दिशाओं से इस क्षेत्र पर आने का मार्ग उपलब्ध है, किंतु मुक्ति नगर तक जाने का एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। दूसरा मार्ग उसके लिए नहीं है। यहाँ आने के लिए अनेकों मार्ग हैं, किंतु वहां जाने के लिए एक ही मार्ग है। आज तक जो जो जीव मुक्त हुए, जो जो वर्तमान में हो रहे हैं, जो जो भविष्य में होंगे, वे सभी उसी रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग से ही मुक्त हुए थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो उसके लिए हम सबको और भी पुरुषार्थ बढ़ाने की, और भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो आचार्य पूज्यपाद जी महाराज को यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, जो जीव आत्म स्वरूप में रमण करता है, अज्ञान आदि समस्त कर्मजन्य भावों का त्याग करके जो आत्म तत्व में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, आत्मलीनता को धारण करता है, उस जीव की परिणति कैसी होती है? उस जीव का अपने आप में एक प्रकार का किस प्रकार का पुरुषार्थ होता है? इस बात का उत्तर देने के लिए पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश परमागम में 47 क्रमांक की कारिका यहाँ पर हम सबके लिए परोसी है। मैं बोलूँगा, आप भी बोलेंगे। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। आचार्य महाराज बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, व्यवहार बहिः स्थितेः, जो साधक अध्यात्म का रसिक बनता हुआ, आत्मानंद का प्यासा बनता हुआ, शुद्धोपयोग रूपी सरोवर में प्रवेश करने के लिए तत्पर बनता हुआ, उस निश्चय रत्नत्रय का उपासक बनता है, वह साधक व्यवहार बहिः स्थितेः, व्यवहार चारित्र से भी बाहर हो जाता है। कंटाळा आलाय? गोष्ट सांगू राजा राणीचे थोड्या वेळानं। जो साधक निश्चय चारित्र को लक्ष्य बना करके, वास्तव में मूल लक्ष्य तो क्या है? मुक्ति, चतुर्गति संसार से मुक्त होना ही यह मूल साध्य है, मूल लक्ष्य है। लेकिन व्यवहार निश्चय रत्नत्रय जो है, उस साध्य का प्रत्यक्ष और परोक्ष, साक्षात या परंपरा कारण है। ठीक है, हम लोग कारण को कारण माने और कार्य को
कार्य माने, साधन को साधन माने और साध्य को साधन माने। आज अज्ञानवश बहुत से लोग व्यवहार एकांत में उलझे हैं, तो कितने ही महानुभाव निश्चय आग्रह में, निश्चय के हटाग्रह में उलझे हुए हैं। किंतु व्यवहार भी हमारा साध्य नहीं है और निश्चय भी हमारा साध्य, उन दोनों साधनों का प्रसंगानुसार, भूमिका अनुसार प्रयोग करते हुए शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद को उद्घाटित करना ही हम सबका साध्य होना चाहिए। वही वास्तविक साध्य है। बराबर? व्यवहार भी साधन है और निश्चय भी साधन है। इसलिए व्यवहार निश्चय के विवाद में उलझने के बजाय और उस विवाद में उलझ करके दोनों आनंदों से वंचित रहने के बजाय, जहां भूमिका के अनुसार जो साधन उपयोगी है, उपादेय है, उस साधन का आलंबन लेकर के साध्य की ओर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। बराबर? खाईन तर तुपाशी काय अभ्यास हो, खाईन तर तुपाशी नाही तर, यात विवेक आहे का? नाही, नितांत अविवेक आहे। खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, या हटाग्रहामध्ये नितांत अविवेक आहे। म्हणून ज्याला भूक लागलेली आहे ना, त्याला सात्विक जेही असेल, मग ते कोरडा असू दे, सरस असू दे किंवा नीरस असू दे, तो ते खाणारच। पण कन्नड ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹುಗ್ಗೆನು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. पोट भरल्यावर खीर सुद्धा काट्यासारखी टोचायला चालू होत्या. बरोबर? आणि भूक लागल्यावर कडबा टाका की. म्हणजेच काय? इंटरेस्ट. ज्याला भूक लागलेली आहे त्याला भोजनामध्ये इंटरेस्ट पूर्वक रस येणारच, इंटरेस्टमुळे रस येणारच. मग ते नीरस असलं तरी त्याला त्यात रस येणार. तसं ज्याला आत्मानंद पाहिजे आहे, जिसे आत्मानंद प्राप्त करना है, वह व्यक्ति भूमिका के अनुसार जहां जो साधन उपादेय है उसका उपयोग करेगा, आगे बढ़ेगा। आप लोग कुंतलगिरी आ रहे हैं, कुंतलगिरी आते समय आपने कोई ऐसा संकल्प किया कि मैं एरोप्लेन से ही जाऊंगा, ते पण कोल्हापूरच्या विमानतळावरनं, कोल्हापूर नव्हे, मुझे कुंतलगिरी जाना है, मैं एरोप्लेन से ही जाऊंगा, ऐसा आपने किया क्या? मुझे कुंतलगिरी जाना है, मैं ट्रेन से ही जाऊंगा, अन्य साधन से नहीं जाऊंगा। मुझे कुंतलगिरी जाना है, मैं बैलगाड़ी से ही जाऊंगा, अन्य साधन को हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ किया आपने? नहीं। जहां तक ट्रेन आ सकती थी आप वहां तक ट्रेन से आए, और रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद यहां गेट तक ट्रेन तो नहीं आ रही है, तो रिक्शा से, टैक्सी से, जिस प्रकार का साधन उपलब्ध है, जो आपके बजट में है, जो अनुकूल है, जो उचित है, उस साधन से आप यहां आए, क्योंकि आपका ध्यान, आपका लक्ष्य था कुंतलगिरी आना है। साधन एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बैलगाड़ी हो, या हम जैसा पैदल हो, जाना कहां है? उसी प्रकार जिस जीव को निर्वाण संप्राप्त होना है, वह जीव व्यवहार नय की भूमिका में व्यवहार चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय की आराधना करेगा, किंतु निश्चय रत्नत्रय की आराधना करने का लक्ष्य रख करके, और निश्चय रत्नत्रय की आराधना करता हुआ निश्चय में रहने के लिए निश्चय की आराधना नहीं करता, बल्कि निर्वाण तक पहुंचने के लिए निश्चय को साधन बनाता है। व्यवहार और निश्चय दोनों भी उसके लिए साधन ही है। साध्य तो अतीन्द्रिय शाश्वत मोक्ष पर्याय है। समझ में आ रहा है? वर्णी जी, शुल्लक जी, इसलिए इनको वर्णी जी हम इसलिए कहते क्योंकि ये दिखने के लिए गणेश प्रसाद वर्णी जी जैसे दिखते। वर्णी यह एक उपाधि है, विशेष साधकों को, विद्वानों को वर्णी कहा जाता है। उत्तर भारत में ये परिपाटी रही है। तो हम लोगों को
यहां पर यही समझना है कि हमें यदि अध्यात्म का आनंद लेना है तो उस आनंद को पाने के लिए निरंतर उस ओर आगे बढ़ना है, और जितना संभव है लोक व्यवहार जहां जिस भूमिका में निभाना है वो निभा करके भी उससे जब जब अलिप्त हो सकते हैं, उससे जब जब अलग हो सकते हैं, तब तब विविक्त शय्यासन नाम के तप के माध्यम से एकांत में श्रीकांत की खोज के लिए। ये क्या है महाराज? एकांत में श्रीकांत मतलब श्री यानी लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? धन लक्ष्मी? धन लक्ष्मी नहीं, धन्यता को प्रदान करने वाली वह मुक्ति लक्ष्मी। लेकिन वह प्रगटते समय कैवल्य दशा में अनंत चतुष्टय रूप होती है। उस लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, और कांत का मतलब है पति, स्वामी। श्रीकांत यानी लक्ष्मीपति। तिरुपतीला जाचीला आणि लक्ष्मीपति का मतलब होता है अनंत चतुष्टयात्मक, अनंत गुणात्मक जो आत्म संपत्ति है, आत्मगुण संपत्ति है, उस संपत्ति का स्वामी जो आत्मा है वही वास्तव में श्रीकांत है। और उस श्रीकांत की अनुभूति एकांत में होती है, होती ही है ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी होती है उसी माध्यम से, उसी प्रकार से होती है। तो आचार्य कहते हैं कि जो साधक अध्यात्म के आराधक है, आत्म तत्व के उपासक है, रत्नत्रय के अनुष्ठान करने वाले हैं, ऐसे साधु क्या करते हैं? व्यवहार बहि स्थिते, व्यवहार चारित्र से भी आगे जाकर के, व्यवहार रत्नत्रय से भी आगे बढ़ करके निश्चय चारित्र में, निश्चय रत्नत्रय में लीन होते हैं, अर्थात शुद्धोपयोग की अनुभूति करते हैं। चारित्र चक्रवर्ती महामहिम महाश्रमण आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में जो कहा था उसका उल्लेख अभी अभी क्षुल्लक जी ने किया था। क्या? कि संयम कपड़ों में नहीं है, अर्थात परिग्रह सहित दशा में संयम नहीं है। आंशिक रूप से संयम हो सकता है जिसको देश संयम कहा गया, लेकिन सकल संयम जो है निर्घ्रंथ दशा में ही है। और उस निर्घ्रंथ दशा वाला संयम धारण करने के बाद ही सातवें गुणस्थान से जीव शुद्धोपयोगी होता है। क्योंकि प्रवचन सार परमागम की 9वीं गाथा की टीका लिखते हुए जयसेन आचार्य देव ने प्रवचन सार परमागम में कहा कि पहले 3 गुणस्थान, गुणस्थान कितने हैं? 14 है। पहले 3 गुणस्थान घटते हुए अशुभोपयोग के हैं, चौथे से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। कहां से कहां तक? चौथे से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, और 7वें से 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। 13वें 14वें गुणस्थान में और गुणस्थानातीत सिद्ध दशा में शुद्धोपयोग का फल है। इसलिए कपड़ों में संयम नहीं, संयम के बिना 7वां गुणस्थान नहीं, 7वें गुणस्थान के बिना आत्मानुभव नहीं, आत्मानुभव के बिना कर्म निर्जरा नहीं, और कर्म निर्जरा के बिना केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। ऐसा उपदेश उन आत्मानुभवी यतिराज ने दिया है। यही ऊपर बैठकर देशभूषण कुलभूषण भगवान का जो मंदिर है उसके बाहर, मंदिर से बाहर आते समय दाएं हाथ में जो कोना है शांतिनाथ जिनालय के सामने, उसी कोने में बैठ करके जिन्होंने कोने कोने में, जगत के कोने कोने में जिन धर्म का प्रचार किया, वे उस मंदिर के कोने में बैठ करके ऐसा उपदेश देकर चले गए। इसलिए सिंह विशिष्ट आसन पर बैठता है तभी वो सिंहासन होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि सिंह चट्टान पर भी बैठ जाए तो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। वे आचार्य कोने में बैठ गए, लेकिन जैन धर्म कोने कोने में पहुंच गया। ऐसा उनका उपकार इस भारतीय वसुंधरा पर है, इस भरत क्षेत्र पर है। उनके उपकारों के प्रति सच्चे जैनी को हमेशा आदर, कृतज्ञता और बहुमान सदैव रहेगा। आपको है? बहुत अच्छा है। क्यों है? क्यों होना चाहिए? क्योंकि आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में कहा, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। जो सज्जन लोग होते हैं अपने ऊपर दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है। किसी किसान ने अपने खेत में एक नारियल का पौधा लगाया। क्या लगाया है?
नारियल का पौधा लगाया है, छोटा सा पौधा है, और वो पौधा लगाने के बाद उस किसान ने उस पौधे के जड़ में रोज पानी, खाद आदि की व्यवस्था की। खाद म्हणजे खत पाण्याची व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की है, उसकी निगरानी की है। वो इधर उधर किसी भी पक्ष में झुके ना, सीधा निष्पक्ष रूप से ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, ऊर्ध्वगामी बने, इसलिए उसको योग्य दिशा दी है, सब कुछ किया है। तो प्रारंभिक दशा में उसके बचपन में जब उस पौधे को किसान ने दिया हुआ पानी था, तो पौधा जब पेड़ बन गया तो अपने मालिक के द्वारा बचपन में किए गए उपकार को ध्यान में रख करके वो पेड़ जीवन पर्यंत अमृत के समान मधुर पानी वाले फलों का भार अपने मस्तक पर धारण करता हुआ उस मालिक का कर्जा चुकाता रहता है, क्योंकि सज्जन कभी अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलते नहीं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का कितना उपकार है जी अपने ऊपर। उस उपकार के लिए, उसका वर्णन करने के लिए ब्रह्मांड में कोई शब्द नहीं है, सचमुच नहीं है। किसी एक भाषा का शब्दकोश नहीं, ब्रह्मांड की सभी भाषाओं में, सभी शब्दकोशों में कोई शब्द उनके उपकार का, उनके बलिदान का, उनके इस श्रमण संस्कृति के लिए दिए गए योगदान का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। ऐसे महामहिम महाश्रमण आचार्य देव इसी धरा पर स्वर्गारोहित हो गए, स्वर्गारूढ़ हो गए। तो उन्होंने अंतिम उपदेश में कहा कि आत्मानुभव के बिना कर्म निर्जरा नहीं, कर्म निर्जरा के बिना केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए बाबानो भिऊ नका रात्री जेवायला काय घोटाळा झाला काय, संयम धारण करायला भिऊ नका। यह सारा जगत जो दुखद है उसको सुखद मानकर उसके पीछे दौड़ रहा है, और जो सुखद है उस संयम से डर करके उससे दूर होने के लिए निरंतर प्रयास करता है। किंतु उन महामहिम आचार्य देव ने कहा कि डरिए मत, डरिए मत, संयम धारण करने से डरिए मत, क्योंकि संयम के बिना आत्मानुभव संभव नहीं है। किंतु जब आगे जाकर के साधक उस व्यवहार संयम से, व्यवहार चारित्र से भी आगे बढ़कर के स्थिरात्मनि चारित्रम इस व्याख्या के अनुसार अपनी आत्मा में स्थिरता को, लीनता को, तल्लीनता को प्राप्त करने में उद्यमी हो जाता है, तब व्यवहार बहिः स्थिते है, व्यवहार से बाह्य हो जाता है। अर्थात व्यवहार चारित्र के भी आगे, प्रवृत्ति से भी निवृत्ति की ओर जाता है। परसों की बात है, पूज्य वर्ग शपक राज वर्धमान सागर जी महाराज देह धर्म से निवृत्त होते हुए, अर्थात लघु शंका से निवृत्त होकर के यहां से अंदर जा रहे थे। आप लोग दर्शन कर रहे थे, प्रवचन ही चल रहा था उस समय। तो हमने उनको निवेदन किया कि जाते जाते सबको शुभाशीष प्रदान कीजिए। तो उन उदार चेता, कितने उदार चेता है वे, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही जिनका कुटुंब है। हे विश्वची माझे शेत घर, हे विश्वची माझे घर, विश्व का प्रत्येक प्राणी मेरे समान है, सब में परमात्मा बनने का सामर्थ्य छिपा हुआ है। इस अटल सत्य को जानने वाले वे योगींद्र सदैव स्व पर कल्याणकारी जीवन जीते। तो हमारे निवेदन पर जाते जाते उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, और जब हाथ ऊपर उठा करके वे आगे चल रहे थे, मुझे बाद में बताया उनके साथ जाने वाले व्यक्ति ने, महानुभाव ने, कि हमने कहा, अर्थात उन साथ जाने वाले महानुभाव ने उनसे निवेदन किया वहां पर कि थोड़ा उस तरफ देख करके उनको आशीर्वाद दीजिए। तब वे हंसते हुए इधर देखे बिना आगे बढ़ गए। जाते जाते उन्होंने सबको अभय मुद्रा तो प्रदान की, लेकिन दुनिया के तरफ देखा नहीं, क्योंकि व्यवहार बहिः स्थिते है। ऐसे आत्म उपासक साधक संपूर्ण प्रवृत्तियों से, बहिर्मुखता से परान्मुख होकर के अपने आत्म तत्व के सम्मुख हो जाते हैं और आत्महित के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ,
ऐसे महान योगियों के द्वारा किया जाता है। तभी तो आचार्य देव कहते हैं व्यवहार बहिस्थिते है आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। इस प्रकार व्यवहार चारित्र से, व्यवहार रत्नत्रय से बाहर हो चुके अर्थात निवृत्त हो चुके साधक आत्मा के अनुष्ठान में एकनिष्ठ हो गए हैं। ऐसे योगिनः, ऐसे मुनि के द्वारा योगेन अर्थात आत्मध्यान के माध्यम से कश्चित परमानंद जायते, कोई अपूर्व ही परमानंद उत्पन्न होता है। किसको परमानंद होता है? आपके घर में कोई उत्सव होता है, आप ढोल ताशे बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं और कुछ करते हैं, लेकिन वह आनंद क्षणिक, तात्कालिक और पराधीन होता है। लेकिन इन योगींद्रों के द्वारा बहिर्मुखता से अलग होने के कारण, आत्मनिष्ठ साधकों के द्वारा उस आध्यात्मिक पुरुषार्थ के कारण आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा अनुष्ठान में एक निष्ठ उन साधकों के द्वारा किया गया वह पुरुषार्थ अपूर्व परमानंद को उद्घाटित करता है। और वह आनंद कहीं बाहर से नहीं, अपने आत्म स्वभाव से ही प्रकटता है। उदाहरणार्थ, आपके घर में किसी पात्र में, बर्तन में पानी रखा है। पानी कहां से आया? बाहर से आया, नल से आया हो, बोर से आया हो या बारिश का हो, लेकिन उस बर्तन में रखा पानी कहीं से बाहर से ला करके उसमें रखा गया है। श्रीफल में पानी कहां से आता है? निसर्गाची करणी। अंधश्रद्धाळू लोक काय म्हणतात याच गोष्टीला? देवाची करणी। तो काय काय करणी करतोय कोणास ठाऊक? देवाची करणी नव्हे, निसर्गाची करणी। अर्थात निसर्ग, प्रकृति का ही एक चमत्कार है कि श्रीफल में भी पानी होता है। किसी के भी द्वारा उसमें पानी भरा नहीं गया है, वो स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति श्रीफल के ऊपर के आवरण को हटा देता है, उसको फोड़ता है, तो पानी बाहर से नहीं आता, भीतर से बाहर आता है। उसी प्रकार योगियों के द्वारा व्यवहार निश्चय रत्नत्रयी का यथा योग्य अनुष्ठान जब किया जाता है, तब कर्म रूपी ऊपर के आवरण हटते जाते हैं और भीतर से वह परमानंद अपने आप प्रकट होता जाता है। यही अध्यात्म का रहस्य है और यह शक्ति सबके पास है। किसके पास है? लेकिन ये समझना होगा। ये क्या करना होगा? समझना होगा। किसी हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा है, भगवान बनने की ताकत है तुझमें। क्या कहते हैं वे? भगवान बनने की ताकत है तुझमें, तू मान बैठा कि पुजारी हूं बस मैं। क्या हो गया है? ताकत तो सब में भगवान बनने की है, लेकिन मान्यता क्या बनाए रखी है कि बस हम पुजारी हैं। द्यावर कडे कई मनी कडे वही, बस भगवान की पूजा करते रहना यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन है, ऐसा हमने मान लिया है। किंतु जैन दर्शन एक अलौकिक दर्शन है। वो कहता है कि भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं, भगवान की पूजा स्वयं भगवान बनने के लिए करना है। यही जैन दर्शन में आराध्य, आराधना और आराधक के बीच का संबंध है, उसके पीछे का रहस्य है। भगवंतांची पूजा कशासाठी करायची आहे? वो संपत्ती कूडू, संतत्ती कूडू, सौभाग्यनी कूडू आतर सलुವಾಗಿ ಮಾಡೋದೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಚತುರ್ಗತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆತ್ಮತತ್ವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಿನ ಭಗವಂತರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? श्रवण बेळगोळकर अलवा म्हणतात। इसलिए हम सभी को अपने भीतर का सामर्थ्य पहचानना है। हम भी परमात्मा बन सकते हैं। किसी राजा को जब हाथी चाहिए होता है तो वह राजा बड़ा हाथी लाने का प्रयास नहीं करता है, हाथी का बच्चा पकड़ने का प्रयास अपने सैनिकों के माध्यम से करता है। क्यों? यदि बच्चा मिलता है, हाथी का शिशु मिलता है, तो उसको पकड़कर बचपन में उसको प्रशिक्षित करना आसान होता है और आगे दशकों तक, वर्षों तक वह हाथी उनके काम में आ सकता है।
क्योंकि लंबे रेस का घोड़ा मान करके वे ऐसा करते हैं। तो जब उस हाथी के बच्चे को पकड़ने का काम किया जाता है तब उसको एक गड्ढे में फंसाया जाता है और फंसाने के बाद 2-3 दिन उसको भूखा रखते हैं और फिर जब वो दुर्बल हो जाता है तो उसको पकड़ करके लोह श्रृंखलाओं से, लोहे के जंजीरों से उसको बांध करके अपने गजशाला में ले आते हैं। और लाने के बाद बच्चा हो तो भी किसका बच्चा है? पिल्लो असलं तरी कोणाचा आहे? हत्तीचं पिल्लो है। बच्चा हो तो भी उसका बल बहुत ज्यादा होता है मनुष्य की तुलना में। तो उस हाथी के बछड़े को वे लोग अपनी गजशाला में ला करके बड़ी बड़ी लोह श्रृंखलाओं से बांध करके रखते हैं। वो हाथी का बच्चा किशोर अवस्था में आया हुआ वो बच्चा निरंतर उस बंधन को तोड़ने का प्रयास करता है, हमेशा आगे पीछे के पैरों के द्वारा उसको झटके दे करके उससे छूटने के लिए तत्पर रहता है, किंतु अनेक दिनों तक प्रयास करके भी जब उसका बंधन टूटता नहीं तब धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता की आशा कमजोर होने लगती है। और जैसे जैसे उसकी आशा कमजोर होने लगती है उसके प्रयास भी ढीले पड़ जाते हैं। बंद नहीं होते एकदम से, लेकिन प्रयास कम होते हैं और एक दिन प्रयास बंद कम होते होते एक दिन पूर्ण रूप से वो प्रयास थम जाते हैं। और जब उसके प्रयास थम जाते हैं तो कुछ दिन और 2-4 दिन और उसका निरीक्षण करने के बाद उसके जो पालक होते हैं, उसके जो नियंत्रक होते हैं, उसको मैनेज करने वाले व्यवस्थापक होते हैं, वे उस लोह श्रृंखला को हटा करके मोटी मोटी रस्सों से, जो रस्से होते हैं ना, कासरा, हग्ग गड़ू, मोटे मोटे रस्सों से उसको बांध देते हैं। अब क्या फर्क हो गया बताइए? उसकी उम्र कुछ दिन की क्यों ना हो बढ़ गई है। जैसी उम्र बढ़ गई बल भी बढ़ गया है, लेकिन शारीरिक बल बढ़ता हुआ भी मनोबल धस गया है, मनानं खचलेला आहे तो। और जो बाह्य बंधन था वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कमजोर लगाया गया है। लोहे की श्रृंखला की जगह सूत की रस्सी बांधी गई है। अब लोह श्रृंखला की तुलना में सूत की रस्सी तो कमजोर है और उसकी उम्र कुछ दिन की बढ़ने के कारण, बल बढ़ने के कारण वो समर्थ बन गया है। फिर भी उसके मन में एक धारणा बैठ गई है कि अब मैं जीवन में कभी भी इस बंधन से छूट नहीं पाऊंगा। आता मी काय होऊ शकणार नाही, यातून सुटू शकणार नाही। इस आंतरिक मान्यता के कारण वो और प्रबल सबल होता हुआ भी, बंधन कमजोर होता हुआ भी, प्रयास के अभाव में, मनोबल के अभाव में वो जीवन पर्यंत परतंत्रता का पराधीन जीवन जीता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि विश्व के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है, किंतु अनादिकाल से सभी जीवों ने अपने आप को कर्मों का गुलाम मान के रखा है। आमचे आचार्य महाराज सन्मती सागरजी महाराज नेहमी प्रवचनात सांगायचे की जे पुरुषार्थहीन लोक असतात ते 8 अक्षरी मंत्र म्हणत असतात। दुबळ्या मनाचे पुरुषार्थहीन लोक किती अक्षरी मंत्र म्हणतात? 8. कोणते हो? काय करू कसं करू, काय करू कसं करू. किती अक्षर झाली मोजून बघा की किती अक्षर झाली हो? काय करू यानं मांडली, काय रिस्पॉन्स यानं मांडली, हेंग मांडली, काय करू कसं करू, काय करू कसं करू, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं. पुरुषार्थहीन कमकुवत कमजोर मनोबल वाले लोग इसी प्रकार का मंत्र जपते रहते, क्या करूं कैसे करूं. लेकिन जिनका शारीरिक बल दुर्बल है, लेकिन आत्मबल, मनोबल और उन सब बलों को मार्ग दिखाने वाला गुरु बल जिनके साथ है, वो कर्म बल को पराजित करके उसको धूले में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं. 3 जनवरी 1951 को, कब? 3 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में निमशिरगांव नाम के गांव में एक बालक का जन्म होता है. माता पिता ने उनका नाम रखा पायगोंडा. आज वही बालक इस विशाल संघ का पालक बना हुआ है. शपकराज आचार्य वर्य
मृत्युंजयी साधक, मृत्यु को भी जीतने में हमेशा उद्यमी वह योगी आज 76 वर्ष की उम्र में दुर्बल काया में भी इस प्रकार का तेज धारण करने वाले उस आत्म तत्व की उपासना कर रहे हैं कि उनकी उस साधना को देख करके आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसी संलेखना युगों युगों के बाद होती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संलेखनाएं तो बहुत होती है, जितनी भी होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस प्रकार की संलेखना साधने का उपादान, इस प्रकार का पुरुषार्थ और उस प्रकार का पुण्योदय और इन सबके होने के साथ साथ आंतरिक दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल, ये सभी साधकों को नहीं मिलता है। आज सुबह के सत्र में दिनांक 23 जून 2026 वार मंगळवार, मराठीत म्हणायचं झालं तर मंगळ म्हणलं की सगळी घाबरी पडतात। महाराज कुंडलीत मंगळ आहे हो, पण बरीच मंगळ असणारी चंगळ करायला लागल्यात, कारण मंगळ आणि शनी हा सगळा एक प्रकारे आपल्या मनातला एक भ्रमच आहे, त्याच्यामुळेच काहीतरी होतं। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि अंतरिक्ष में विराजमान 9 ग्रह हमारे जीवन का कुछ भला बुरा नहीं करते, उनके कारण से हमारा कुछ बुरा नहीं होता। 9 ग्रह हमारे बुरे नहीं करते हैं, बल्कि बुरे करने वाले 2 ही ग्रह है। एक हमारे मन में धारण किया हुआ हठाग्रह दुराग्रह, और दूसरा अनावश्यक परिग्रह। यही ये 2 ही ग्रह जीवन का विनाश कर देते हैं। 9 ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते। सुबह मंगलवार दिनांक 23 जून 2026 को 8:35 हुए थे। आज वे थोड़ा बहुत जल लेंगे, उनको थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए और कुछ दिन तक उनका यह नियम संलेखना का ही अनुष्ठान चलता रहे। इसलिए मैं निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज उपस्थित समस्त साधु वृंद उनके पास पहुंच गए। सबने उनसे निवेदन किया कि शुद्धि का जल आया है, आप शुद्धि कर लीजिए। बोले अब मुझे उस शुद्धि की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मशुद्धि के लिए तत्पर हूं। उत्तर क्या था? उस शुद्धि की मुझे अब आवश्यकता ही नहीं है, मुझे अब आत्मशुद्धि करनी है। शुद्धात्म दशा तक पहुंचने का साध्य उन्होंने बना रखा है, बोले मुझे आत्मशुद्धि करनी। और आज से मेरा आजीवन आमरणांत चारों प्रकार के आहार का पूर्णतया मन से, वचन से, काया से, कृतकारित अनुमोदन से त्याग है। देखिए, एक श्लोक आता है नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में। गुणसागर जी महाराज उस श्लोक का हमेशा उल्लेख करते हैं। कले कालो चले चित्ते। सोमदेव सूर्य आचार्य महोदय ने श्लोक इस पंचम काल में आश्चर्य क्या है, क्या आश्चर्य है जी? ताजमहल और क्या 8 आश्चर्य कुछ बताते हैं। ताजमहल एक मैंने सुना है और बाकी के साथ मालूम नहीं है। वे सब आश्चर्य हैं, दुनिया मानती होंगी, उनके हिसाब से, उनकी दृष्टि से होंगे भी, लेकिन सोमदेव सूर्य आचार्य देव ने नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में इस दुनिया में वर्तमान पंचम काल में, भीषण कली काल में आश्चर्य क्या है, इस बात को प्रस्तुत करते हुए कहा कले कालो, यानी इस पंचम काल में चले चित्ते, चित्त चलायमान है, चंचल वृत्ति बढ़ गई है,
कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीटकई। और ये देह और देह में रहने वाला देही अन्न का कीड़ा बना हुआ है। किसका कीड़ा बना हुआ है? सारखं टाकायचंच, पोस्ट बॉक्स मध्ये पत्र टाकल्यासारखं सारखं चालूच ठेवायचं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, सन्मति सागर आचार्य देव, कि विश्व में उपवास रख करके जितने लोग मरे नहीं है, उससे ज्यादा खा खा करके मरने वालों की संख्या ज्यादा है का नाही? खरं सांगा, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीटकई। कितने लोग हैं देखिए, मुख खुल नहीं रहा है, अंदर कुछ डालो तो बाहर आ रहा है, वमन हो रहा है, फिर भी बोल रहे खिलाओ पिलाओ। मुख से नहीं जा रहा है, पाइप से खिलाओ। ग्रास नहीं जा रहा है, लिक्विड डालो, लेकिन डालो। XYZ एक व्यक्ति थे, कर्म कैसा होता है, उनको हाइपर शुगर थी। क्या थी? देखिए कितना फर्क है। उनको हाइपर शुगर थी, गृहस्थ थे वे, और उस शुगर में भी उनको रोज मीठा लगता था। लोग कहते थे आप ऐसा मत कीजिए, बचेंगे नहीं। इंसुलिन का इंजेक्शन रोज लेते थे। जब उनको कोई कहता था कि मत खाइए मीठा, वो कहते थे मैं इंजेक्शन लेते लेते या शुगर बढ़ करके मर जाऊंगा, लेकिन मीठा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ मीठा और खट्टा सब छोड़ करके सिर्फ शुद्धोपयोग का रसास्वादन निरंतर चल रहा है। ऐसा यह योग। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट कहे। देह अन्न का कीड़ा बना हुआ। एतच्चित् चमत्कारः, आगे क्या कहते हैं? एतच्चित् चमत्कारः जिन रूप धरा नरा। इस पंचम काल में यदि कोई चमत्कार है तो इस पंचम काल में दिगंबर रूप जिन मुद्राधारी नर इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, यही इस पंचम काल का आश्चर्य है। ऐसा यह कलिकाल है। और सिर्फ जिन मुद्रा धारण किए हुए नहीं हैं, जिनेन्द्र देव के समान निर्वाण प्राप्त भले इस पर्याय में ना हो, तो भी निर्याण पर्याय को अर्थात संलेखना पूर्वक मरण का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पंडित मरण की साधना कर रहे हैं। तो हम सबने निवेदन किया शुद्धि का जल आया है, चलिए। बोले नहीं, मैं अब आत्मशुद्धि करने जा रहा हूं, चारों प्रकार के आहार का मेरा त्याग है। ये बताते समय चेहरा प्राची दिशा में उदयाचल पर आए हुए सूर्य की तरह दमक रहा था। उस मुखमंडल पर कोई खेद नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई व्यथा नहीं थी, किसी प्रकार की मलिनता या मलाल नहीं था। पूर्ण उत्साह, अतीव स्फूर्ति भीतर से उमड़ रही थी। ये कहां से आ रहा है? प्रसन्न धिया साधक भीतरी बल पर यह कार्य कर रहा है। आज जब उनके जीवन की तरफ दृष्टि डालते हैं तो गृहस्थ जीवन की ज्यादा बातें यहां करना कोई औचित्य नहीं रखता, किंतु गृहस्थिक जीवन जीते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में प्रापंचिक कर्तव्यों के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। विद्यालय में वे शिक्षक के रूप में रहे, विद्यार्थियों को सिखाते रहे। और जब 49 वर्ष की उम्र में उनको सहज स्वाभाविक वैराग्य हो गया तो उन्होंने स्वेच्छा निवृत्ति लेकर के संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए सन्मति सागर आचार्य देव के चरणों की शरण ली। आगे जाकर के निर्घ्रंथ मुनि दीक्षा ली और गुरुदेव के बाद इस संघ का भार उत्तरदायित्व धारण किया। उस लौकिक विद्यालय में विद्यार्थियों के शिक्षक रहे और इस आध्यात्मिक विद्यालय में निर्घ्रंथ मुनियों के शिक्षक बने और आज भेद विज्ञान की उस पाठशाला के महान गुरु बन गए हैं, महाशिक्षक बन गए। शिक्षकों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में मराठी साहित्यकारों की 2 पंक्तियां अभी अभी याद आई। हा ही योगायोगच
की आम्ही शिक्षकी पेशात यावे. काय म्हणतात? हाही योगायोगच की आम्ही शिक्षकी पेशात यावे, दुःख अंधारी गिळुनी चांदणे शिंपीत जावे. दुःख अंधारी गिळुनी चांदणे शिंपीत जावे. अपने जीवन में जो कुछ भी कष्ट है, उपसर्ग है, उपद्रव है, परिचय है, व्यथा कथा है, उसको एकांत में सहन करते हुए, संयम से सहन करते हुए भी दूसरों के जीवन में चांदनी का छिड़काव करना, अर्थात प्रकाश फैलाना, अर्थात प्रकाश स्तंभ जैसा जीवन. सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, आत्म उपासक कैसा होता है. सल्लेखना शब्द को सार्थकता प्रदान करने वाली सल्लेखना देखनी है तो अभी कुंतलगिरी में देखनी है. यह मैं दावे के साथ कहता हूं. कषाय सल्लेखना, कषायों की कितनी मंदता, कितनी मार्दवता, कितनी रुजुता, कितनी क्षमाशीलता है. कषाय मंदतर ही नहीं, मानो मंदतम हो गए हैं. आज भारतवर्ष में जहां जहां विराजमान अनेकों बड़े बड़े आचार्यों, अनेकों मुनियों ने इन क्षपक राज महायोगी का यह पुरुषार्थ सुन करके, समझ करके, जान करके उनसे संपर्क साधा. चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण आचार्य परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जो अभी भारत की वीर भूमि राजस्थान राजपुताना में विराजमान है. आज दोपहर में मैं उपस्थित था, उसी समय उनसे संपर्क हुआ, वहां से फोन आया था. तो प्रत्यक्ष क्षपकराज ने उनकी वीडियो कॉलिंग थी, क्षमा याचना की, उन्होंने क्षमा मांगी, सल्लेखना की, बहुत बहुत प्रशंसा और अनुमोदना की. पूज्य महान ज्ञानी आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज, जिनका पिछले वर्ष चातुर्मास विश्व वंद्य देवभूमि श्रवण बेलगोला में था, हम लोग भी चातुर्मास के लिए वहीं पर थे. चातुर्मास काल में बीच बीच में हम लोगों का मिलना हुआ. आचार्य भगवान श्री सुविधि सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ साथ मुझे प्रायश्चित्त ग्रंथ का अध्ययन कराया, उन परमोपकारी आचार्य सुविधि सागर जी महाराज का भी अभी उसी दरमियान संपर्क संवाद हुआ. उन्होंने भी इनकी महान साधना का बहुत ही अभिनंदन किया, अनुमोदन किया और इनकी सल्लेखना की भूरी भूरी प्रशंसा की. पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, हमारे गुरु महाराज के ही शिष्य, पूज्य आचार्य वर्य श्री पवित्र सागर जी महाराज निरंतर सल्लेखना के अपडेट ले रहे हैं. आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित शिक्षित पूज्य मुनिश्री वीर सागर जी, निर्यापक शर्मन वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज ने भी रोज के रोज यहाँ का अपडेट लिया है. आज भी उनका संपर्क हुआ, वे भी गदगद है. पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने भी इस सल्लेखना की जानकारी लेकर के अनुमोदना, अभिनंदन किया, बहुत बहुत प्रशंसा की. और भी अनेकों साधकों ने, जिन जिनको पता चला, आचार्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज हो, ऐसे सभी लोगों ने, जो जहां जहां हैं, उन सभी लोगों ने इस सल्लेखना के प्रति अपने मनोभाव से बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत सद्भावनाएं व्यक्त की हैं. पूज्य निर्यापक शर्मन धर्म सागर जी महाराज और संघस्थ सभी साधु जो सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव तरफ विराजमान हैं, वे लोग तो छटपटा रहे हैं. उनका कहना है कि हमारा पुण्य कितना क्षीण रहा होगा कि ऐसी लोकोत्तर सल्लेखना देखना हमारे नसीब में नहीं है. लेकिन फिर भी उन्होंने संतोष और धैर्य के साथ वहां से इस सल्लेखना के प्रति अनुमोदना की है. वे लोग निरंतर अपने शक्ति अनुसार वहां पर जाप्यानुष्ठान अपने अपने मालाएं फेर रहे हैं कि महाराज की साधना निर्विघ्न हो. बाहर में सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी भूमिका में, अपने अपने स्थान से इस सल्लेखना का अनुमोदन कर रहे हैं, साथ जाप्यानुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन वर्तमान में यहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान इस संयम के महामेरु का प्रभाव ऐसा है कि मौसम का तापमान भी नीचे आया है. इस सूर्य का तापमान क्या, मोह का तापमान जहां कम हो रहा है, वहां सूरज का तापमान क्या है. जिस मोह रूपी दुष्कर सूर्य ने इस जीव को अनादिकाल से संतप्त करके रखा है,
उसका तापमान जब इनके सामने कम हो गया है तो ऊपर का सूर्य क्या करेगा। किसी विचारक ने बहुत अच्छी 2 पंक्तियां कही है, 2-5 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। कंटाळा आलाय काय? होय, मला पण सांगावं असं वाटलंय. कसबा सांगावं, कसबे सांगाव गाव आहे हो तिथं कोल्हापूर जिल्ह्यात हुपरी जवळ. मग लोक चेष्टेनं त्याला म्हणतात कसबा सांगावं. मग बाजूची म्हणतात मौजेनं सांगावं. कारण कसबा सांगावं आणि मौजे सांगावं 2 गाव आहेत जवळजवळ. कसबा सांगावं, मौजेनं सांगावं. कसबा ऐकावं, मौजेनं ऐकावं, आनंदानं ऐकावं. तुम्ही आनंदानं ऐका, मी आनंदानं सांगतो. कारण इथं आनंद सोहळा चाललाय. जगात कोण मृत्यूसम्मुख असेल तर लोक रडतात. आम्ही अभिमानी आहोत की आमच्या संघाचे आचार्य अशा प्रकारची सल्लेखना साधत आहेत. जीवन पर्यंत मस्तक उठाकर चलने का हमें उन्होंने क्या दिया है, एक प्रकार का तोहफा दिया है कि आप लोग मेरी सल्लेखना को लेकर के जीवन पर्यंत सर उठाकर चलेंगे. मेरी सल्लेखना के कारण आपको कहीं मस्तक झुकाना नहीं पड़ेगा. ऐसा उपहार उन्होंने हमें दिया है. हर किसी के बस की ये बात नहीं है. कर्म सबके अलग अलग होते हैं. काय सांगत होतो मग मी मगाशी, वयाच्या मानानं सारखं असं होते माझं. विसरलो बघा नेमकं काय सांगणार होतो ते. हाँ, किसी हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा, शीतलता पाने कहाँ भटकते हो हे मानव. मनुष्य गर्मियों के दिन में शीतलता ढूंढते फिरते हैं. कोई एसी लगाता है, कोई कूलर लगाता है, कोई पंखा लगाता है, कोई ठंडे ठंडे पानी में, कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई कश्मीर जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई और कहाँ लद्दाख में जाता है. अनेक प्रकार के हिल स्टेशंस पर जाते हैं पर्यटन. कोई महाबलेश्वर जाता है, कोई ऊटी जाता है कर्नाटका उस तरफ दक्षिण में. शीतलता पाने के लिए गर्मियों के दिनों में लोग ऐसा सब भागदौड़ी वाला काम करते हैं. तो उन विचारक ने कहा, शीतलता पाने कहाँ भटकते हो हे मानव, जो गुरु के चरणों में है वो हिमालय में नहीं. जो शीतलता गुरु चरणों में है वो हिमालय में नहीं है. तो बाहर का सूर्य क्या संताप दे सकता है इनको, फिर भी उनकी साधना का ये प्रताप है. स्वर्ग में बैठे गुरुदेव का ये आशीष है कि तापमान भी आज नीचे आ गया उनके सल्लेखना के निमित्त से. साधना प्रकृति को भी प्रभावित करती है. आज उन्होंने यम सल्लेखना का ऐसा वज्र उठाया है जिसके कारण यमराज भी थरथरा रहा है. उनके जीवन में मृत्यु तक उनको ले जाने वाले ऐसे ऐसे भयंकर प्रसंग उनके सामने आए थे. 2014 में जब उनका चातुर्मास, चालेल ना 5 मिनिटं, सारखा ऐकावंसं वाटलं आणि मला पण सांगावंसं वाटलं. क्योंकि महापुरुषों की चरित्र चर्चा अपन को भी वैसा बनने में महान सहकार्य करती है. थोर महात्मे वाहून गेले, तुमच्याकडे होऊन गेले काय, बर होऊन तर होऊन, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांनी आमच्या समान व्हावे. आणि उलट झालं काय, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा. आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा. म्हणून त्यांच्या चरित्राची चर्चा करायची. 2014 में मैं और नेमी सागर जी महाराज, इकडं बघा, हम दोनों का चातुर्मास नांद्रे में था, सांगली के पास. और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज और संगस्थ और 3-4 महाराजों का चातुर्मास नवीन धामनी में था, सांगली के पास. वे सांगली के दक्षिण में थे, हम सांगली के उत्तर में थे. उस चातुर्मास में भी उनको भयंकर शारीरिक तकलीफ हुई. अत्यधिक दुर्बलता आ गई थी, इतनी कि वे सल्लेखना चाहते थे, सल्लेखना की मांग की थी उन्होंने. लेकिन वैयावृत्ति, उपचार और उनके साथ साथ संघ का, समाज का पुण्योदय, वे स्वस्थ हो गए.
अगले साल 2015 में भी उससे ज्यादा भयंकर, 14 से भी ज्यादा 15 में भयंकर बीमार हो गए चातुर्मास में। उस समय उनका चातुर्मास दूधगांव में था, हमारा कुंभोज बाहुबली में था। अत्यधिक अस्वस्थता। उसके उपरांत बीच बीच में चीजें कम ज्यादा प्रमाण में होती रहती थी। 2024 में समडोली में जब आचार्य शांति सागर जी महाराज का शताब्दी, आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महामहोत्सव मनाया जा रहा था, वे भी धर्मगिरी से वहां तक आए थे। उतनी छूट रख ली गई थी और उस समय भी भयंकर तकलीफ उनको हुई। उन सभी प्रसंगों से वे आगे आए। आज वैसी कोई अस्वस्थता शारीरिक तौर पर नहीं है। मृत्यु ने उस समय उनको जबरदस्त क्या दिया था? फाइट दिया था। आज वे मृत्यु को फाइट दे रहे हैं। मृत्यु भी उनके सामने आज नतमस्तक है, वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा है। आप तालियां बजाएं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जो हम 24 घंटे देख रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूं। कितनी जागृति है। शास्त्र में भक्तियां पढ़ते समय, प्रतिक्रमण पढ़ते समय वे सुनते हैं, बाकी सभी लोग पढ़ते हैं। कोई एक शब्द भी आगे पीछे हो जाए, किसी एक शब्द का उच्चारण भी चूक जाए, वे कहते हैं ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा है। कहां से आ रहा है? आत्मबल से प्रस्फुटित हो रहा है। देह में ताकत नहीं है, आत्म तत्व से ये सब प्रकट हो रहा है। और आत्म तत्व के प्रति निरंतर जागृति होते हुए भी सम्यक दृष्टि, जीव के सम्यक्त्व के 4 लक्षण बताए: प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। अभी 2:30 बजे वे यहां आए थे। थोड़ी सी धूप उनको चाहिए थी, क्योंकि उनको ठंड से थोड़ी तकलीफ होती है। जितना सहन कर सकते उतना वो सहन करते हैं। यथाशक्ति करना है। शक्ति तस् त्याग तपसी। शक्ति के बाहर का तो सहन किसी को भी संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा व्यक्त किया कि थोड़ा सा धूप में बैठना है। तो वहां उपस्थित हम लोग उनको यहां तक ले आए। जो आप लोग वहां सीढ़ियों पर बैठे, जीने पर, उसके उस तरफ उनको विराजमान किया गया और वे धूप में बैठे थे कुर्सी पर। हम लोग बगल में खड़े थे। धूप बहुत तेज थी, बादल वाली धूप तेज थी। 1-2 मिनट जाने के बाद उनके ध्यान में आया और वे कहने लगे कि आप छाव में जाइए। मुझे कहने लगे, वे मराठी में संवाद चल रहा था, मैं हिंदी में बता रहा हूं। आप छाव में जाइए, धूप बहुत तेज है। मैंने उनसे मराठी में कहा, अभी आपको हिंदी बता रहा हूं। मैंने कहा, यहां पर वो छाव नहीं हो तो क्या हुआ, आपकी तो छाव है। जैसे ही मैंने ये कहा, उन्होंने कहा, आपको ये सब सूझता कैसे है? तुम्हाला हे सगळं असं सुचतंय कसं? देखो, सुनकर के चुप नहीं बैठे। अपनी प्रशंसा सुनकर के चुप नहीं बैठे। दूसरा कोई होता तो हाँ सही कह रहे हो, मी जरा असतो का नाही त्यांच्या जागी, हाँ आता बरोबर बोललास बघ। लेकिन वे क्या बोले, ये सब आपको सूझता कैसे? यानी दूसरे के गुणों को ग्रहण करना, गुण ग्राहकता। मेरी भावना में अपन रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। सभी लोग बोलिए एक बार ये पंक्ति। हाँ, ये रोज पढ़ते हैं। और काम क्या होता है? दोष ग्रहण का काम चले न तो दृष्टि न गुणों पर जावे। काम उल्टा होता है। कैसा होता है? दोष ग्रहण का काम चले नित दृष्टि न गुणों पर जावे। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर क्या चल रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो देखो। तुका म्हणे, रामदास म्हणे, अरे तू काय म्हणे ते बघ की, का नाही? पटा लागले तुम्हाला? पटलंच पाहिजे. तुका म्हणे, हा पुढं, तुका म्हणे, रामदास म्हणे, पण तू काय म्हणे? आपलं बघूया की. शिव खेरा नाम के एक विचारक है, मोटिवेशनल स्पीकर है, लेखक है. उन्होंने एक जगह पर कहा, सुन रहे सभी लोग, सिर्फ कान से कि ध्यान से?
उन्होंने एक जगह पर कहा कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही होती है। बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में कैसे? 5:07 हुए। कितने मिनट हुए महाराज जी? 7 मिनट 5:00। मान लो इस घड़ी का सेल खत्म हो गया या निकाल लिया गया, तीनों कांटे जहां के तहां रुके। जब सुबह के 5:07 चालू घड़ियों में बजेंगे तो 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो इस घड़ी को सही माना जाएगा या नहीं? कल शाम को जब यही समय चालू घड़ियों में होगा तो 1 सेकंड के लिए इस घड़ी को सही मानेंगे या नहीं मानेंगे? महाराज तसलं काय करणार नाही, आम्ही काढणार नाही, अडगळीतच टाकणार। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। अच्छाई को देखिए, कमियां किसमें नहीं है, लेकिन हमारा क्या होता है? मी तेवढंच बरोबर, हम ही सही और कोई नहीं, हम ही सही और कोई नहीं, ये आग्रह छोड़ो। ऐसा एक हाइकू लिखा था भोपाल चातुर्मास में। हम ही सही, ऐसा नहीं होता ना। किसी विचारक ने एक बहुत अच्छी बात कही हिंदी में। वे कहते हैं दोषग्राही लोग कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा दूसरों की थाली में गिरी हुई इल्ली दिखती। इल्ली म्हणजे आळ्या, मैद्यामध्ये रव्यामध्ये वगैरे किंवा पाण्यात गटारीत वगैरे होतात की आळ्या। दूसरों की थाली में गिरी हुई इल्ली दिखती है, किंतु अपनी थाली में गिरी हुई बिल्ली नहीं दिखती। यान केळतिरी ऐसा होता है। इसलिए मैं भी उसी में से आया हूं। हम सबको इन चीजों को सुधारते जाना। ये किसी की व्यक्तिगत बात नहीं, अनादिकालीन संसार में यही सब संस्कार पड़े हुए हैं। अब इनमें संशोधन करना, इनको दूर करना है, गुणों को ग्रहण करना है और अपने भीतर के गुण सागर को प्रगटाना है और अपने जीवन में इस प्रकार आगे बढ़ना है कि जीवन रूपी मंदिर के संयम रूपी शिखर पर सल्लेखना का रत्न कलश चढ़ा करके ही स्वर्गारोहण करना है। इस पर्याय से पार होना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। आज इन महामहिम मुनिराज ने अपने जीवन में सल्लेखना, यम सल्लेखना धारण करके मृत्यु को भी चेतावनी दी है, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। सतत जागृति, शास्त्र श्रवण आदि क्या कैसा चल रहा है मैंने रोज आपको दिया है, बताया। अंदर की सारी बातें, जो अंदर की सारी वहां पर चल रही परिणतियां हैं, आपके सामने जितना बता सकना संभव है रोज हम आपको बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि आप लोग 24 घंटे यहाँ रह नहीं सकते। रहना चाहते हो, प्रयास भी करे तो भी वैसा संभव नहीं है, व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? लेकिन आपको भी उनकी साधना सुनने को मिले। जितना देखने के लिए संभव है उतना आपको भी देखने दिया जाए। जिस माध्यम से प्रत्यक्ष ना सही तो परोक्ष रूप से, यहाँ ना सही वहाँ, जिस प्रकार से आप भी उसका लाभ ले सके, इसके लिए प्रयास। यहाँ के सारे उपस्थित स्वयंसेवक, यहाँ के ट्रस्ट कमेटी के लोग, यहाँ का स्टाफ, बाहर से आए हुए, भारतवर्ष से जहाँ से भी आ रहे, ये सभी लोग अपने अपने भूमिका के अनुसार सहयोग दे रहे हैं। मुनि संघ, आचार्य संघ भी इसमें पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, अनुमोदक है, सहायक है। सभी मुनि संघों ने, आचार्य संघों ने हमसे बार बार यही कहा है कि हमारी ओर से कोई भी सहायता आपको आवश्यक हो तो आप तुरंत हमारे लिए सूचित करें। हम अपने शक्ति अनुसार, अनुकूलता अनुसार या जो भी हमसे संभव है आपकी सेवा में हम प्रस्तुत है। जिस प्रकार से संभव है वैसा हम आपकी सेवा में तत्पर है, सहयोग में तत्पर है। उन सबके प्रति भी मैं कृतज्ञता पूर्वक संघ की ओर से, क्षपक राज की ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आपके सहयोग के प्रति भी, उपस्थित अनुपस्थित आप सभी के सहयोग के प्रति भी हम सभी लोग साधुवाद व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आप हमेशा सहयोगी बने रहेंगे, यह आशा रखते हैं। और इसी के साथ साथ रोज की तरह आज फिर एक बार सूचना दे रहा हूं कि जिन्होंने दर्शन अभी किया हुआ है वो प्रामाणिकता से रिवर्स गियर, वहां स्क्रीन पर दिखेगा आपको। जो अभी अभी आए हैं उनको दर्शन मिलेगा, लेकिन कोई भी बातचीत
नहीं करेंगे, पूर्णतया मौन, मोबाइल साइलेंट, वहां बैठकर कोई दर्शन नहीं करेंगे, खड़े खड़े दर्शन करके तुरंत आगे बढ़ेंगे। वहां श्रीफल बादाम वगैरह कोई द्रव्य चढ़ाते हुए रुकना नहीं है। आपकी पूजा सब जो द्रव्य पूजा है मंदिर जी में श्री जी के सामने कीजिए, और शिखर जी से, काशी से, बनारस से आते समय जैसे वहां की वस्तुएं लाते हैं उसी प्रकार यहां से भी कुछ ले जाइए। क्या ले जाते हैं या नहीं चले? यहां से एक संकल्प ले जाइए। कौन सा? कि हमारा जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण संलेखना के संस्तर पर करेंगे, गुरुओं के श्री चरणों में करेंगे, संन्यास सहित समाधि मरण पूर्वक हम इस पर्याय से पार होंगे। इस प्रकार का संकल्प इच्छा शक्ति पूर्वक ले जाइए। सभी का जीवन मंगलमय हो इन्हीं भावों के साथ। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं।